भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल एम डील संभव है। राफेल एम डील पर साइन हो सकता है। भारत और फ्रांस की आज काफी अहम बैठक है। दोनों देश के रक्षा मंत्री बैठक में वर्चुअली एक दूसरे से जुड़ेंगे। दिल्ली में रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत शामिल होंगे। तो आपको पता होगा कि फ्रांस से पहले ही जो राफेल है, इन विमानों की जो डिलीवरी है वो भारत में हो चुकी है और भी जो राफेल विमान है, राफेल एम डील, वो आज संभव है दोनों देशों के बीच। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर, राफेल एम की ताकत के बारे में अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। राफेल का नौसैनिक अवतार कितना खास है ये देखिए। 1.8 मैक की टॉप स्पीड है इसकी। खासियत एक के बाद एक अब आपके सामने है। 1850 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की इसकी कुवत है, कैपेबिलिटी है। इसके अलावा मेटियोर स्कैल्प मिसाइल ये ले जा सकता है, पूरी तरह से सक्षम है। तो बिल्कुल राफेल एम की आखिर ताकत क्या है? ये ताकत इस वक्त हम आपको बिग वॉल के जरिए बता रहे हैं। एईएसए रेडार से ये लैस है और इसी को लेकर आज जो डील है वो होगी। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम से बकायदा ये जो राफेल एम है वो लैस है। इसकी ताकत के बारे में आप बता रहे हैं। मजबूत लैंडिंग गियर्स इसमें लगाए गए हैं, बेहद अत्याधुनिक, और इसके साथ साथ अरेस्टर हुक भी इसमें मौजूद है। तो राफेल एम का आखिरकार जिसे नौसैनिक अवतार बताया जाता है, इसे कितना ज्यादा खास बनाता है, इसकी क्या खासियत है, वो हमने आपको बताया। जी, और राफेल एम और राफेल में क्या बड़ा अंतर है ये जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। राफेल एम की अगर बात की जाए तो हथियार और एंटी शिप मिसाइल से ये पूरी तरह से लैस है। मिशन युद्धपोत से जुड़े ऑपरेशन करने में सक्षम है। टेल हुक इसमें मौजूद है। विंग इसका फोल्डेबल है। वहीं राफेल की अगर बात की जाए तो ये स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार ले जा सकता है। हवा से हवा में हमला कर सकता है। हवा से जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। और इसमें टेल हुक मौजूद नहीं है। विंग इसका नॉन फोल्डेबल है। तो ये राफेल एम और राफेल में कुल मिलाकर अंतर नजर आता है। सिवाज साहब, राफेल एम की ये संभावित डील अपने आप में भारत के लिए उस वक्त कितनी अहम मानी जा सकती है जब आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान का टेंशन एक बार फिर चरम पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं। देखो समीर, ये देखना चाहिए कि हमारे पास अभी आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत हैं। ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अभी हम जो उनके ऊपर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करें, जो डेक एयरक्राफ्ट, वो MiG-29K हैं। वो अभी जो हैं 3rd जनरेशन के हैं और अभी हमें लेटेस्ट जनरेशन चाहिए था, 4.5 जनरेशन, क्योंकि हमने राफेल के 2 स्क्वाड्रन पहले ले चुके हैं एयरफोर्स के लिए। इसीलिए MiG-29K की बजाय अब जो हमने एयरक्राफ्ट है राफेल एम, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये एक प्रकार डेक पे इस्तेमाल होंगे, आईएनएस विक्रांत पे और आईएनएस विराट में भी इस्तेमाल होंगे। इसकी 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खूबियां हैं। इसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है जो कि बेसिकली ग्राउंड टू एयर फायर करती है। फिर मिटोयर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी शिपिंग और एंटी सबमरीन, और 1800 किलोमीटर तक का दायरा है। 1.8 मैक स्पीड है। तो कहने का मतलब है अगर ये एयरक्राफ्ट आ जाते हैं हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट में, तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, उसकी रेंज कितनी बढ़ जाती है, और दुश्मन की सबमरीन और शिप को चुन चुन के मारेंगे। तो मुझे लगता है ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये गेम चेंजर है, और भारत की नेवी को ये चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल, यानी कि एक सिवाज सर, जो भारतीय सेना है, वायुसेना, राफेल ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाया। तो राफेल जो एम है वो भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाता हुआ नजर आएगा।